बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के किसानों के लिए 100 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट मिथिला मल्टी कम्युनिटी उद्यान क्लस्टर को मिली मंजूरी। 19,000 से अधिक किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। बिहार कांस्टेबल परीक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम। पटना सिवान और मधुबनी सिवान के बीच चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। परीक्षार्थियों को मिलेगी राहत। रेलवे का बड़ा कदम। पटना समेत प्रमुख स्टेशनों पर नया कोच सिस्टम शुरू। यात्रियों की परेशानी होगी कम। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के विभिन्न मेलों के लिए 8 करोड़ 24 लाख रुपए जारी। राजकीय मेलों को मिलेगा विशेष फंड। अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ बनाया बड़ा विश्व रिकॉर्ड। 19 गेंदों में जड़ा तूफानी अर्धशतक। क्रिस गेल की बराबरी की। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बढ़ती बिजली खपत ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड। बिहार में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया। 24 जून को राज्य में 9,068 मेगावाट पीक लोड दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली कंपनी ने इस गर्मी के लिए 11,995 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए विभिन्न उत्पादन इकाइयों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। कंपनी का कहना है कि यदि बिजली की मांग 12,000 मेगावाट तक भी पहुंचती है तो आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। एनटीपीसी की बिहार स्थित इकाइयों और अन्य कंपनियों से पर्याप्त बिजली मिल रही। सरकार के अनुसार लगातार बढ़ती बिजली मांग बिहार के तेजी से हो रहे आर्थिक विकास का संकेत है। बिहार में किसानों के लिए शुरू होगा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। मधुबनी और दरभंगा के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने मिथिला मल्टी कम्युनिटी उद्यान क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आधुनिक बागवानी परियोजना शुरू करेगी। यह योजना 15,100 हेक्टेयर क्षेत्र में लागू होगी और लगभग 19,200 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना में केला, आम, लीची और मखाना जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत हाई टेक नर्सरी, टिश्यू कल्चर लैब, ड्रिप सिंचाई और आधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा। साथ ही कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, रिफर वाहन और दरभंगा एयरपोर्ट का विशेष कार्गो सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और आय मिलेगी। बिहार कांस्टेबल परीक्षा के लिए रेलवे चलाएगा 2 स्पेशल ट्रेनें। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पहली ट्रेन 03-202 पटना सिवान परीक्षा स्पेशल 27 जून यानी कि आज रात 11 बजे पटना से रवाना होकर के पाटलिपुत्र और छपरा ग्रामीण होते हुए सुबह 3 बजे सिवान पहुंचेगी। इसमें 14 अनारक्षित कोच होंगे। दूसरी ट्रेन 03-217 मधुबनी सिवान परीक्षा स्पेशल 28 जून को दोपहर 3 बजे मधुबनी से चलेगी और दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर तथा छपरा होते हुए रात 10 बजे सिवान पहुंचेगी। इसमें 19 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य परीक्षार्थियों को सुविधा देना और नियमित ट्रेनों पर भीड़ कम करना है। पटना समेत कई स्टेशनों पर शुरू होगा नया कोच सिस्टम। पटना जंक्शन समेत कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब ट्रेन आने से लगभग 30 मिनट पहले ही कोच की पूरी जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई जाएगी, जिससे यात्रियों को अपने कोच तक पहुंचने में आसानी होगी। रेलवे इसके लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम यानी कि एनटीईएस आधारित कोच डिस्प्ले सिस्टम शुरू कर रहा, जिससे एनटीईएस ऐप से भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल कोच की जानकारी केवल 8 से 10 मिनट पहले मिलती है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती। पहले चरण में पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यह सुविधा लागू होगी। नए सिस्टम से यात्रा अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है। बिहार के मेलों पर खर्च होंगे 8 करोड़ 24 लाख रुपए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग इस वर्ष बिहार के विभिन्न मेलों में आयोजन पर 8 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होगा। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इस राशि का आवंटन उन जिलों को किया जाएगा जहां मेले आयोजित होने वाले हैं। अकेले श्रावणी मेले के लिए लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपए निर्धारित किए गए। इसके अलावा राजगीर मलमास मेले के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपए आवंटित किए गए। दरभंगा के वीर लौड़ी के मेला और रामनवमी मेला के लिए अलग से राशि दी गई है। मंत्री के अनुसार राज्य में हर वर्ष लगभग 4 दर्जन मेले आयोजित होते हैं, जिनमें 1 दर्जन से अधिक मेलों को राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त है। बिहार जेल प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 30 अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने कारा प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए विभिन्न जेलों में तैनात 30 उपाधीक्षकों का तबादला कर दिया। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कई मंडल और उपकाराओं में नए पद स्थापन किए गए हैं। वीना कुमारी को पटना सिटी उपकारा का अधीक्षक बनाया गया, जबकि अरविंद कुमार
2 को बाढ़ उपकारा में पदस्थापित किया गया है। धीरज कुमार का तबादला फुलवाड़ी शरीफ से बेतिया और अभिषेक कुमार सिंह का पटना सिटी से किशनगंज किया गया। केंद्रीय कारा बेऊर में भी 3 सहायक जेल अधीक्षकों की तैनाती की गई। यह बदलाव प्रशासनिक जरूरतों और जेल व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। किशनगंज की जीविका दीदियों ने चाय उद्योग में रचा नया इतिहास। बिहार की जीविका दीदियां अब पारंपरिक कार्यों से आगे बढ़ करके उद्योग क्षेत्र में भी पहचान बना रही। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में महिलाओं द्वारा संचालित चायपत्ती प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैक्ट्री आत्मनिर्भर बिहार का उदाहरण बन गई। महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तहत 45 महिलाएं किसानों से खरीदी गई ताजी चाय पत्तियों को प्रोसेस कर उच्च गुणवत्ता वाली चाय पत्ती तैयार कर रही। इससे महिलाओं को लाखों रुपए की आमदनी हो रही और कर्मचारियों को 10,000 से 40,000 रुपए तक मासिक वेतन मिल रहा है। पिछले सीजन में लगभग 1,50,000 किलो चाय पत्ती का उत्पादन हुआ, जबकि इस साल 10 लाख किलो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। पटना मेट्रो में ट्रैक बिछाने की तैयारी अब होगी शुरू। पटना मेट्रो परियोजना के पहले कॉरिडोर पर एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई। खेमनी चौक से मीठापुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए स्लैब रखने का काम पूरा हो गया, जिससे अब मेट्रो ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता भी साफ हो गया है। पिलर युगडर और स्टेशन संरचनाओं के निर्माण के बाद परियोजना अब अहम चरण में पहुंच गई है। अगले चरण में रेल पटरियां, फास्टनिंग सिस्टम, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और ट्रायल रन का कार्य किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। परियोजना पूरी होने के बाद पटना के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी तथा सड़क यातायात और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों की खरीद योजना में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा। राज्य के सरकारी स्कूलों में 885 करोड़ रुपए की खरीद योजना की जांच पर अब सवाल उठने लगे हैं। दस्तावेजों के अनुसार बेंच और डेस्क, थाली, बैग और बोरिंग आपूर्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई। शुरुआती जांच में कई गड़बड़ियां मिली, लेकिन बाद की रिपोर्ट में अधिकांश मामलों को हटा दिया गया। बक्सर को नमूना जिला मान करके जांच शुरू हुई, जहां रिकॉर्ड, सप्लायर और स्कूलों की संख्या में भी विसंगतियां पाई गई। ग्राउंड रिपोर्ट में खराब गुणवत्ता वाली सामग्री और अधूरे कार्य सामने आए। शिकायतकर्ताओं ने इसे राज्यव्यापी घोटाला बताया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि यदि जांच में लीपापोती हुई तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और पूरे मामले की समीक्षा भी की जाएगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया हुई पहले से आसान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है, क्योंकि आयकर विभाग ने सभी प्रमुख ITR फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। साथ ही फॉर्म 16, TDS विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां भी पोर्टल पर अपलोड हो गई है। इससे वेतन भोगी, पेंशन भोगी और अन्य पात्र करदाता आसानी से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कर विशेषज्ञों के अनुसार गैर व्यवसायिक करदाताओं के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई और गैर ऑडिट व्यवसायिक करदाताओं के लिए 31 अगस्त निर्धारित है। रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, AIS, TIS, बैंक ब्याज विवरण, निवेश प्रमाण और अन्य दस्तावेजों की जांच जरूरी है, ताकि गलतियों और विलंब शुल्क से बचा जा सके। खान सर केस पर 30 जून को होगी अहम सुनवाई। चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की। खान सर के वकील ने दलील दी कि मामले में बार बार समय बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आज ही बहस पूरी कर फैसला सुनाया जाए। वहीं लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष ने कई केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय मांगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी की समीक्षा के लिए 3 दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिका पर उसी दिन सुनवाई। फतुहा में ट्रक से 2089 लीटर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। फतुहा पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में गोविंदपुर हनुमान मंदिर के पास एक ट्रक से 2089 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस मामले में गरोचक निवासी तस्कर रुदल राय को गिरफ्तार किया गया। फतुहा डीएसपी अवधेश कुमार के अनुसार पुलिस को ट्रक से बड़ी मात्रा में शराब उतारे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान एक ट्रक, एक पिकअप वैन, 2 मोबाइल फोन और एक GPS उपकरण भी जब्त किया गया। बरामद शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामले की आगे जांच जारी है। तेज प्रताप के ड्राइवर परिवार ने धमकी मिलने का लगाया आरोप।
राजद नेता तेजप्रताप यादव के सरकारी आवास में कथित चोरी मामले ने नया मोड़ ले लिया। केस के गवाह और तेजप्रताप के ड्राइवर अनिल कुमार के परिवार ने धमकी मिलने का आरोप लगाया और गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई। अनिल की पत्नी रंजू देवी ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी मोतीलाल राय के परिजनों ने गवाही न देने का दबाव बनाया और परिवार को उठवा लेने की धमकी भी दी। इसके बाद अनिल ने पुलिस में सुरक्षा की मांग की। दूसरी ओर आरोपी मोतीलाल राय की पत्नी ने भी अपने पति की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई। इससे पहले तेजप्रताप यादव ने अपने आवास से 20 लाख रुपए नकद और कीमती सामान चोरी होने की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। नीतीश से मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह ने दिया बड़ा बयान। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के मुख्यमंत्री आवास 7 सर्कुलर रोड पहुंचने से बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई। करीब 4 साल बाद हुई इस मुलाकात को आरसीपी सिंह ने आत्मीय बताया। हालांकि उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने उनके नीतीश कुमार से बातचीत नहीं होने दी, जिसके बाद आवास के बाहर हंगामा भी हुआ। इस बीच आरसीपी सिंह ने कहा कि कोई भी नीतीश कुमार को कमजोर समझने की भूल ना करे। वे पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि उनका और नीतीश कुमार का संबंध 25 वर्ष पुराना है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी होगी। अभिषेक शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ बनाया बड़ा विश्व रिकॉर्ड। भारत और आयरलैंड के पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों में 50 रन बनाए और अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने केवल 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में 5वीं बार 20 या फिर उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले फुल मेंबर टीम के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की भी बराबरी की और 46 पारियों में 98 छक्के पूरे किए। हालांकि उनकी शानदार पारी के बावजूद भारत को हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए और भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, बारूद पटेल, अनिल कुमार, जगन्नाथ शाह, प्रकाश कुमार, हरेंद्र सिंह, विनोद शाह, दीपक कुमार, कौशलेंद्र कुमार, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, रवि मोहन वर्मा, योग ऋषि, मनोज दास, अनवर करीम खान, राकेश मिश्रा, नगेंद्र कुमार, आमिर सोहेल और राजवेंद्र ताती। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।